सीईओ की मासूम मोहब्बत। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग जरूर देखिए। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में मैं उसे पिन भी कर दूंगी, ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। अब कशिश के दिमाग में एक बात कौंधी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। वह घबराकर बोली, कहीं कहीं इन्हें ये तो नहीं लग रहा कि हमारे बीच सब कुछ हो गया है। मेरा मतलब, जो पति पत्नी के बीच होता है। पर वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। इन्होंने मुझे सिर्फ चूमा था, पर शायद नशे की वजह से इन्हें कुछ याद नहीं है। इन्हें लग रहा है कि मैंने इनके नशे का फायदा उठाया है। मुझे इनकी ये गलतफहमी दूर करनी ही होगी, वरना ये मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कशिश ने एक लंबी सांस ली और हिम्मत जुटाकर वॉशरूम के दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया और ऊंची आवाज में कहा, सुनिए विहान जी, शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हैं, कल रात हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। वह लगातार दरवाजा पीट रही थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। विहान की खामोशी कशिश को और डरा रही थी। उसने फिर कहा, विहान जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं आपको सब सच बताऊंगी कि कल क्या हुआ था और क्या नहीं। आप यूं ही मुझसे नाराज मत होइए। आपकी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, अगर आपने गेट नहीं खोला तो मैं। उसकी धमकी पूरी होती उससे पहले ही विहान ने झटके से दरवाजा खोल दिया। इस वक्त विहान सिर्फ अपने आधे नग्न कपड़ों में था। उसकी चौड़ी छाती पर अभी भी कशिश के लबों के निशान धुंधले से चमक रहे थे। उसे इस हालत में देखते ही कशिश के होश उड़ गए और गला सूखने लगा। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका लीं और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। विहान ने ठंडी और गुस्से भरी आवाज में पूछा, बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? कशिश के पास अब शब्द ही नहीं बचे थे। विहान का आधा नग्न शरीर और उसके करीब होने का एहसास कशिश के अंदर अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। विहान ने उसके सन्नाटे को देखकर और भी चिढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारी जुबान को क्या हुआ? अभी तो बहुत चिल्ला रही थी, अब बोलो। कशिश ने घबराहट में बस ना में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वापस बिस्तर की तरफ भाग गई। कुछ ही देर बाद विहान वॉशरूम से बाहर निकला। उसकी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लिपटा था और वह अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। कशिश ने जैसे ही उसे देखा, कल रात की सारी यादें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। विहान की वो छुआन, वो शिद्दत। कशिश का पूरा बदन कांपने लगा और वह बेचैन होकर अपनी नजरें चुराने लगी। विहान उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। वह अपनी शर्ट हाथ में लिए कशिश के बिल्कुल पास आया, जिससे कशिश की सांसें और भी ज्यादा तेज हो गईं। वह हड़बड़ाकर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही वह वहां से निकलने लगी, विहान ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। इस पकड़ में प्यार नहीं, बिल्कुल एक रुखापन और नफरत थी। उसने कशिश की आंखों में देखते हुए बेहद कड़वाहट से कहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि कल मैं तुम्हारे करीब आया, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं इस शादी को मानता हूँ या तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रही हो। विहान ने उसकी कलाई को और कसते हुए कहा, मैं पहले ही साफ कर चुका हूँ कि मुझे न इस शादी में दिलचस्पी है और न ही तुम में। कल मैं नशे में था और उसी मदहोशी में वो सब कर बैठा। कशिश ने हिम्मत जुटाकर उसकी बात काटी, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं विहान जी, हमारे बीच वो सब नहीं हुआ है जो आप। विहान ने उसे बीच में ही टोक दिया, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कशिश। मुझे अच्छे से पता है कि मैंने नशे में क्या किया और क्या नहीं। कल मैं होश में नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं गिरा था कि अपनी हदें पार कर दूं, वो भी तुम्हारे साथ। उसकी आखिरी बात कशिश के दिल पर किसी खंजर की तरह लगी। उसने आहत होकर पूछा, क्या मतलब है आपका? वो भी तुम्हारे साथ से आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मेरे अलावा कोई और होती तो क्या आप अपनी हदें पार कर देते? विहान ने उसे झटक दिया और गुस्से में बोला, मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश मत करो कशिश। अगर तुम्हें शब्दों के साथ खेलना पसंद है तो खेलती रहो, पर मुझे खेल खेलना पसंद नहीं है। विहान कपूर के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम पर जाया करे। मुझे और भी बहुत जरूरी काम है, कि विहान ने बड़ी बेरुखी से कहा और तेजी से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़े गया। कशिश बस उसे बेबसी से देखती रह गई। कल रात विहान के शब्दों में जो बेपनाह प्यार था, सुबह होते ही वह इतनी कड़वाहट में कैसे बदल गया। कल रात वह एक खिले हुए गुलाब की तरह महक रही थी, पर आज विहान की चंद बातों ने उसकी रूह को मुरझा दिया था। कुछ ही देर में विहान पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकला। कशिश ने एक बार फिर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन विहान ने उसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वह वहां हो ही न। हद तो तब हो गई जब कशिश ने उसकी मदद करने के लिए उसकी किसी चीज को हाथ लगाया, तो विहान ने चिढ़कर वह चीज वहीं छोड़ दी और दूसरी इस्तेमाल करने लगा। विहान का यह बर्ताव कशिश के दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। वह सिसकते हुए खुद से बोली,
भला कोई ऐसा भी करता है? अगर इतनी ही नफरत थी तो कल रात करीब क्यों आए? ये क्या बात हुई कि 2 पल का सुकून देकर फिर से उम्र भर की बेचैनी दे दी? अब मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं बहुत नाराज हूँ विहान जी, और जब तक आप खुद आकर मुझे नहीं मनाएंगे, मैं आपसे कतई बात नहीं करूंगी। दूसरी तरफ विहान सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया और सीधा अपनी माँ अहाना के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाया। अहाना ने विहान को देख एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है डिस्ट्रॉयर? आज तो बड़े खास मेहमान हमारे कमरे में आए हैं। विहान अंदर आया और सपाट आवाज में बोला, आपको क्या लगता है मॉम, आप कोई चाल चलेंगी और मुझे खबर नहीं होगी? बंद कर दीजिए ये सब। आप चाहे जो भी कर लें, पर वो कभी नहीं होगा जो आप चाहती हैं। अहाना मुस्कुराई और बोली, लेकिन कल रात तो वही हुआ जो मैं चाहती थी। आखिर तुमने कशिश का व्रत खुलवा ही दिया ना? विहान एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। तो उससे क्या बदल जाएगा? कल रात आपने उसे 2 पल की झूठी खुशी दे दी होगी, पर उसके बाद क्या? क्या आप मुझे सारी उम्र नशे में रखेंगी? अगर ऐसा है तो बता दीजिए, मैं अपनी पसंदीदा ड्रिंक्स की लिस्ट दे देता हूँ। आप रोज मुझे वही पिला दीजिएगा, लेकिन जब नशा उतरेगा तब क्या? अहाना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। विहान उसके और करीब हुआ और ठंडे लहजे में बोला, मॉम, नशे में जो हुआ वो हकीकत नहीं बन सकता। मुझे वो लड़की नहीं पसंद। पसंद छोड़िए, मुझे इस शादी के बंधन में ही कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं वो सब कभी नहीं करूंगा जो आप मुझसे चाहती हैं। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, पर जरूरी नहीं कि हर कोई यही चाहे। मैं जैसा हूँ अकेला ही खुश हूँ। विहान ने एक नज़र सोफे पर बैठे अभय पर डाली और अंत में चेतावनी देते हुए कहा, यह आखिरी बार है जब मैं आपको समझा रहा हूँ। अगली बार मैं समझाऊंगा नहीं, फैसला करूंगा। इतना कहकर वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता गया। विहान जाने के लिए मुड़ा, पर अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर अपनी मॉम की आंखों में आंखें डालकर कहा, और हाँ, अपनी लाडली बहू को जो ये 2 पल की झूठी खुशी आपने दी है ना, अब उसके बाद के आंसू भी आप ही पोंछिएगा। मैं उसके किसी भी दर्द के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। यह कहकर विहान पलटा ही था कि अहाना घबराकर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते विहान, तुम उसका दिल नहीं तोड़ सकते, तुम उसे जानबूझकर तकलीफ। यह तो आपको कल रात सोचना चाहिए था मॉम। विहान ने बिना पीछे देखे उनकी बात काट दी। आपने अपना दाव चल दिया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। इतना कहकर वह बिना एक पल गवाए वहां से निकल गया। अहाना सन्न खड़ी उसे जाते देखती रही। फिर उसने अभय की ओर मुड़कर झुंझलाते हुए कहा, आप कुछ कहेंगे नहीं? आपका बेटा धमकी देकर गया है कि वह कशिश को चोट पहुंचाएगा। वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अभय ने एक लंबी और ठंडी सांस ली और शांत भाव से बोले, तुम्हें सच में लगता है कि विहान कपूर जैसा इंसान, जिसकी नजरें दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों की चालों पर होती हैं, जो अपनी आंखों से ही लोगों को जहर पिला दे? उसने पूछा, क्या तुम ऐसी कोई ड्रिंक पिला दोगी जिसका उसे अंदाजा न हो? अहाना की आंखें हैरानी से फैल गईं। मतलब? अभय के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। विहान कपूर है वो, मेरा खून। क्या सच में तुम्हें लगा कि उसे कल रात तुम्हारी हरकत का पता नहीं चला? वह इतना बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तुमने उसके साथ गेम खेला, अब वह अपने अंदाज में उसका जवाब देगा। और वो क्या होगा, ये तो मैं भी नहीं जानता। बस इंतजार करो। इतना कहकर अभय अपनी जगह से उठे और कमरे से बाहर निकलते हुए बोले, मैं डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाना। अहाना गुस्से और हताशा में पैर पटकती रह गई। इन बाप बेटों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मन करता है कशिश को भी उसके मायके भेज दूं और खुद भी चली जाऊं। उधर डाइनिंग एरिया में विहान मुख्य कुर्सी पर बैठा था। तभी कशिश सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। जैसे ही उसकी नजर विहान पर पड़ी, उसने मुंह फेर लिया, मानो अपनी नाराजगी का ऐलान कर रही हो। लेकिन जब उसने तिरछी नजरों से यह देखने की कोशिश की कि विहान को उसकी नाराजगी से कोई फर्क पड़ा या नहीं, तो विहान के चेहरे के भाव पत्थर जैसे थे। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता भी नहीं कि कशिश वहां मौजूद है। तब आरव और अमीरा भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। विहान की नजर अमीरा पर गई तो उसने अभय की ओर देखते हुए सपाट लहजे में कहा, डैड, मैंने आज रॉय फैमिली को लंच पर आमंत्रित किया है। उम्मीद है आप प्रद्युम्न रॉय को जानते होंगे। अभय मुस्कुराए, बहुत अच्छी तरह से। रॉय परिवार का नाम सुनते ही अमीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। पंकज रॉय का ख्याल आते ही उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। विहान ने उसकी घबराहट को ताड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या हुआ अमीरा, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अमीरा हकलाने लगी, मैं असल में। बाकी सभी लोग भी हैरानी से अमीरा की तरफ देख रहे थे। विहान चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लिए अपनी जगह से उठा और बोला, दोपहर के लंच पर मिलते हैं। विहान के जाते ही अभय के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई।
ऐसा नहीं था कि अभय को कुछ पता नहीं था। उनके पास घर की हर हलचल की खबर थी। वह बस यह देखना चाहते थे कि विहान इन पेचीदा हालातों को कैसे संभालता है। और विहान ने बिल्कुल वही किया जो एक कपूर को करना चाहिए था। अभय ने इत्मीनान से अपना नाश्ता खत्म किया और मुस्कुराते हुए वहां से उठकर चले गए। अब डाइनिंग टेबल पर तनाव का केंद्र बदल चुका था। अहाना की पैनी नजरें अमीरा पर टिकी थीं, जिसने घबराहट में अपना सिर झुकाया हुआ था। अहाना ने कड़े लहजे में कहा, अमीरा फौरन मेरे कमरे में आओ। इतना कहकर वह मुड़ी और अमीरा भी दबे पांव उनके पीछे चल दी। दूसरी तरफ कशिश खड़ी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। विहान का गुस्सा, अमीरा की घबराहट और रॉय परिवार का आना, सब कुछ किसी पहेली जैसा था। जिज्ञासावश वह भी धीरे धीरे अहाना के कमरे की ओर बढ़ने लगी। कमरे के अंदर अमीरा ने सिसकते हुए अहाना के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने पंकज रॉय के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई और कल रात की वो बात भी बता दी जो उसने सबसे छिपाकर रखी थी। उसने बताया कि कल रात पंकज ने ही चोरी छिपे उसका व्रत खुलवाया था। अहाना सन्न रह गई। कल वह कशिश और विहान को मिलाने के अपने प्लान में इतनी उलझ गई थी कि उसने अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी अभी बच्ची है। वह गुस्से से लाल होकर अमीरा को देखने लगी। अमीरा ने मिन्नत करते हुए कहा, प्लीज मॉम, गुस्सा मत होइए। पंकज सच में बहुत अच्छे हैं। वो डैड और भाई के सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं हैं, वो एक बेहतरीन इंसान भी हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। अहाना ने एक ठंडी आह भरी और व्यंग्य से पूछा, जरा अपनी उम्र बताना मुझे। अमीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, 20 साल। अहाना हंसी, और क्या तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? अमीरा फौरन पलटकर बोली, लेकिन विहान भाई की उम्र भी तो इतनी ही है। अगर वो इस उम्र में कशिश भाभी से शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसकी आवाज में एक मासूम सी शिकायत थी। अहाना ने उसे टोकते हुए कहा, क्योंकि विहान अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और वह आगे नहीं पढ़ना चाहता था। पर तुम तो अपने करियर को लेकर बड़े बड़े सपने देखती थी ना? अमीरा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, मिस्टर रॉय कौन सा मेरी किताबें फाड़ देंगे? वो मुझे पढ़ने से कभी नहीं रोकेंगे, बल्कि वो तो मेरा सपोर्ट करेंगे। अहाना ने उसे घूर कर देखा तो अमीरा झट से अपनी माँ के गले लग गई। वह बच्चों की तरह मचलते हुए बोली, प्लीज मॉम, मान जाइए ना। आई प्रॉमिस, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। अपनी पढ़ाई भी पूरी करूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर मुझे मुझे सिर्फ मिस्टर रॉय से शादी करनी है। प्लीज प्लीज प्लीज। अमीरा की मासूमियत और उसकी जिद के आगे आखिरकार अहाना का दिल पिघल ही गया। वह मुस्कुराई और एक लंबी सांस लेकर बोली, ठीक है बाबा, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, पर अब ये ड्रामा बंद करो। अहाना ने उसे खुद से अलग किया और कहा, कुछ ही देर में रॉय परिवार यहाँ पहुँचने वाला है। जाओ और जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। पहली छाप अच्छी होनी चाहिए। अमीरा की आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से झूमते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। माँ की बात सुनकर अमीरा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने झट से अहाना के गाल चूमे और चहकते हुए कमरे से बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर आई, सामने कशिश खड़ी थी। अमीरा के चेहरे की वो जादुई चमक देखकर कशिश हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है अमीरा, इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? कोई लॉटरी लगी है क्या? अमीरा ने अपनी मुस्कान दबाते हुए शरारत से कहा, अब ये मैं आपको क्या बताऊं भाभी, आप खुद ही मॉम से पूछ लीजिए। यह कहते हुए वह शर्म से लाल हो गई और वहां से भाग निकली। कशिश अब और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और पूछा, मैं अंदर आ सकती हूँ मम्मी जी? अहाना ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया। हाँ हाँ कशिश, आओ ना। कशिश ने पास आकर उत्सुकता से पूछा, मम्मी जी, आज घर में इतनी हलचल क्यों है? क्या कोई खास मेहमान आने वाला है? अहाना की आंखों में एक चमक थी। वह बोली, हाँ कशिश, आज रॉय फैमिली आ रही है, रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। यह सुनते ही कशिश के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिश्ता? पर किसका? कशिश के दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। जहां तक उसे पता था, अमीरा अभी पढ़ाई कर रही है और आरव का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह घबराकर पूछने ही वाली थी, लेकिन शादी किस? तभी अहाना का फोन बज उठा। अहाना ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, विहान की? अहाना कहना चाहती थी, विहान की कॉल है, लेकिन बदकिस्मती से कशिश ने सिर्फ विहान की सुना और उसका दिमाग वहीं ठहर गया। उसे लगा मम्मी जी कह रही हैं कि विहान की शादी होने वाली है। अगले ही पल उसे विहान की सुबह वाली वो कड़वी बातें याद आईं। मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारे साथ अपनी हदें पार नहीं कर सकता। कशिश का दिल टूटकर बिखर गया। वह कांपती आवाज में बोली, मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप इस शादी से इतनी खुश कैसे हो सकती हैं? क्या आप भी यही चाहती हैं? अहाना, जो विहान का फोन उठाने ही वाली थी, कशिश की बात सुनकर चौंक गई। दूसरी तरफ विहान लाइन पर था।
कशिश की आंखों में आंसू भर आए थे। अहाना ने जल्दी से कहा, कशिश मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। फिर उसने फोन पर कहा, हाँ विहान बोलो। विहान ने दूसरी तरफ से कहा, मॉम रॉय फैमिली रास्ते में है, सब तैयारी हो गई है ना? अहाना मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेहमानों का शानदार स्वागत होगा और ये रिश्ता भी आज पक्का होकर ही रहेगा। जैसे ही कशिश ने रिश्ता पक्का होने की बात सुनी, उसे यकीन हो गया कि अब विहान हमेशा के लिए उसका हाथ छोड़कर किसी और का होने जा रहा है। वह सिसकते हुए बोली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मम्मी जी, आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। इतना कहकर वह रोते हुए वहां से भाग गई। अहाना उसे पुकारती रह गई, पर कशिश अब तक वहां से जा चुकी थी। अहाना हैरान रह गई, अरे इसे अचानक क्या हो गया? शादी की बात सुनकर ये इतनी परेशान क्यों हो रही है? कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं? यह सोचते हुए वह भी घबराकर बाहर की ओर बढ़ी। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए कशिश के कमरे तक पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला, कमरा खाली था। अहाना का दिल बैठ सा गया। वह नीचे आई तो एक नौकर ने बताया, मैडम कशिश रोती हुई बाहर गई थी, एक गाड़ी में बैठकर मेंशन से निकल भी चुकी है। यह सुनते ही अहाना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कहीं कशिश घर छोड़कर तो नहीं चली गई? यह ख्याल आते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने तुरंत फोन उठाकर कशिश को कॉल किया। उधर गाड़ी में बैठी कशिश ने जैसे ही स्क्रीन पर अहाना का नाम देखा, उसने कॉल काट दी। गुस्से और दर्द से भरी आवाज में खुद से बोली, नहीं, अब मैं आपकी कॉल नहीं उठाऊंगी। अब मैं किसी से जवाब नहीं मांगूंगी। जवाब मैं विहान जी से लूंगी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? किसी और से शादी करने की हिम्मत कैसे हुई उन्हें? यह कहते हुए उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अहाना ने दोबारा कॉल किया, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ ही आया। अब वह उलझन में थी। क्या मैं विहान को कॉल करूं? कहीं कशिश और नाराज न हो जाए, और अगर बात बिगड़ गई तो कहीं कशिश को घर से निकालने जैसी कोई बात न हो जाए। उसने अभय को कॉल करने का भी सोचा, लेकिन तुरंत खुद ही मन बदल लिया। वो तो सिर्फ मजाक बनाएंगे, कोई हल नहीं निकालेगा। आखिरकार अहाना बस एक ही काम करती रही, बार बार कशिश को कॉल, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से फोन ऑन हो जाए। उधर मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही कशिश की गाड़ी कपूर इंडस्ट्रीज के बाहर रुक चुकी थी। वह गाड़ी से उतरी, बिना किसी से कुछ कहे सीधे लिफ्ट में गई और तेज कदमों से विहान के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। इधर अहाना कशिश को लगातार कॉल करते करते थक चुकी थी। उसने अग्रवाल मेंशन में भी फोन करके पूछ लिया था, लेकिन कशिश वहां भी नहीं पहुंची थी। अब हालात और बिगड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने मजबूरी में विहान को कॉल कर दिया। उसी पल जैसे ही कशिश विहान के केबिन में दाखिल हुई, विहान के फोन पर अहाना का कॉल आ गया। उसने कॉल रिसीव किया तो उधर से अहाना की घबराई हुई आवाज आई, प्लीज विहान गुस्सा मत करना, पता नहीं कशिश को क्या गलतफहमी हो गई है, वो घर छोड़कर चली गई है, कह रही थी कि मैं ये शादी कैसे करवा सकती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत मासूम है, अगर वो तुम्हारे पास आए तो प्लीज उसे प्यार से समझाना। विहान कुछ बोले बिना सुन रहा था। उसकी नजरें सामने खड़ी कशिश पर थीं, केबिन के दरवाजे के पास, आंखों में आंसू भरे हुए, गुस्से और दर्द से उसे घूरती हुई। उसे नहीं पता था कि कशिश पूरे रास्ते ऐसे ही रोती आई है या अभी आंसू निकले हैं, लेकिन उसे यूं टूटे हुए देखकर विहान के चेहरे पर अजीब सा भाव था, थोड़ी सी बेचैनी और कहीं ना कहीं हल्की सी मुस्कान भी, जैसे बच्चों की तरह कशिश का रोना उसे छू गया हो। अगले ही पल कशिश उसके करीब आई और कांपती आवाज में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए किसी और से शादी की बात सोचने की? उधर फोन पर कशिश की आवाज सुनते ही अहाना ने राहत की सांस ली। वह जल्दी से बोली, प्लीज विहान, उस पर गुस्सा मत करना, कल भी उसका बहुत दिल दुखा है, अगर किसी बात का हिसाब है तो मुझसे करना, उससे नहीं। वह अभी बोल ही रही थी कि विहान ने कॉल काट दिया। विहान ने कशिश की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कशिश रोते हुए बोली, तो और कहाँ जाऊं मैं? क्या मैं भी किसी और के पास चली जाऊं जैसे आप जा रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज टूट रही थी। अभी हमारी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आप किसी और से शादी करने की सोच रहे हैं। विहान हल्का सा मुस्कुराया और ठंडे लहजे में बोला, मैं जो चाहूं कर सकता हूँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? कशिश झट से बोली, मैं कौन हूँ? आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है, मैं आपकी बीवी हूँ। विहान जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? विहान अपनी कुर्सी से उठा और सख्त आवाज में बोला, मैं विहान कपूर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कशिश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, और मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर आपने किसी और से शादी करने के बारे में सोचा भी ना, तो सच कह रही हूँ, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं कुछ कर लूंगी अपने साथ। यह कहते हुए कशिश सुबकने लगी और शिकायती नजरों से विहान को देखने लगी। विहान हल्की मुस्कान के साथ उसके करीब आया और बोला, क्या कर लोगी तुम? कशिश झट से बोली, खत्म कर लूंगी खुद को,
विहान हंस पड़ा। इतनी कमजोर हो तुम? मैं किसी और से शादी जरूर करूंगा। और मैंने पहले ही कहा है, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर तुम्हें अपने साथ कुछ करना है तो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी नई बीवी के साथ खुश रहूंगा। तुम्हारी जान तो तुम्हारे ही हाथ हो जाएगी ना। उसकी बात सुनकर कशिश एक पल के लिए चुप हो गई। कहीं ना कहीं उसे लगा वो जो कह रहा है वो सच है। अगले ही पल वह झट से उसके और करीब आई और उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर बोली, तो फिर मैं उसे बर्बाद कर दूंगी जिसके भी करीब आप जाने की सोचेंगे। उस वक्त उसका चेहरा बेहद सख्त और इंटेंस था। विहान की नजरें उस पर गहरी हो गईं। क्या कशिश सच में ऐसा कर सकती है? वह तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज रॉय फैमिली के साथ ये रिश्ता तय होकर रहेगा। मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। कशिश बस उसे देखती रह गई। अगले ही पल विहान की नजर अपने सीने की तरफ गई, जहां कशिश के नाखून उसकी शर्ट में गड़े हुए थे और उसकी मुट्ठी कस चुकी थी। विहान ने गहरी, सख्त आवाज में कहा, मुझे छोड़ो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे छुए। कशिश तुरंत बोली, मैं कोई और नहीं हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं कुछ कहती नहीं, लेकिन आपकी बातों से मेरा दिल टूटता है। अगर कोई और होती तो शायद आपको छोड़कर चली जाती। मैं नहीं जा रही क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। उसकी बात पर विहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन अगले ही पल वह फिर अपने एटीट्यूड में बोला, तो मैं क्या करूं? मुझे पसंद नहीं कोई मुझे हाथ लगाए। हाथ हटाओ अपना। कशिश ने उसे घूरकर देखा। विहान ने दोबारा कहा, कहा ना, मुझे किसी और का छूना पसंद नहीं। वह अभी बोल ही रहा था कि अचानक कशिश ने उसकी शर्ट और जोर से पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में उस पल विहान के लिए बेहिसाब प्यार था। किसी और से शादी की बात ने उसका सारा कंट्रोल तोड़ दिया था। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उसकी गर्दन से होते हुए उसके चेहरे पर रखा। हल्का सा उठकर उसने उसके होंठों को छू लिया। विहान की आंखें फैल गईं। उसे कशिश से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। उधर कशिश का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने अभी क्या कर दिया। अचानक उसे होश आया और विहान के गुस्से का डर भी महसूस होने लगा। वह फौरन पीछे हटी। विहान गुस्से से उसे देखने लगा। केबिन में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कशिश हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे मुझे नहीं पता मैंने अभी अभी क्या कर दिया। बस हो गया। आप भी तो ऐसा ही करते हैं ना, और फिर अगले दिन सब भूल जाते हैं। तो आप भी इसे भूल जाइए। फिर उसकी आंखों में अचानक सख्ती आ गई। लेकिन ये मत भूलिएगा, मैं आपकी शादी किसी और से होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अगर मंडप तक बात पहुंची तो मैं सब उलट-पुलट कर दूंगी। और हाँ, अगर आज सच में वो लड़की कपूर मेंशन आई ना, तो देख लीजिएगा मैं उसे क्या सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर कशिश तेजी से वहां से निकल गई। विहान बस उसे जाते हुए देखता रह गया। अब उसके चेहरे पर एक और भी गहरी, शातिर सी मुस्कान थी। वह मन ही मन सोच रहा था, उसे बदला लेने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। जो वह चाहता था वो तो खुद ब खुद हो गया। उधर हॉल में अहाना बेचैनी में इधर उधर टहल रही थी। तभी उसे दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जैसे ही सामने कशिश को देखा, उसकी सांस में जान आई। वह कब से उसी के लिए परेशान हो रही थी। वह तुरंत उसके पास आई और बोली, कहाँ चली गई थी तुम? ऐसे कोई करता है क्या? बताओ, इस शादी से तुम्हें क्या परेशानी है? और तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? कशिश की आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। वह सीधे अहाना की आंखों में देखकर बोली, अगर आपको लगता है मम्मी जी कि मैं ये सब होने दूंगी तो भूल जाइए, ये शादी नहीं होगी। मैं खुद देखूंगी आप ये रिश्ता कैसे तय करवाती हैं। उसकी आवाज में जिद थी। अगर आप मेरी मम्मी जी हैं तो मैं भी आपकी बहू हूँ। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ मैं। इतना कहकर वह तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। अहाना ने थककर अपने माथे पर हाथ रख लिया। वह खुद से बुदबुदाई, मैंने बड़े बड़े अजीब लोग देखे हैं, लेकिन कशिश का मामला कुछ अलग ही है। आखिर इसे अमीरा की शादी से इतनी दिक्कत क्यों है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? वह सोच में डूबी ही थी कि तभी उसके फोन पर अभय का कॉल आ गया। रॉय फैमिली बस 15 मिनट में कपूर मेंशन पहुंचने वाली है। यह सुनते ही अहाना की आंखें फैल गईं। 15 मिनट? और अब सब तैयार करना था। वह तुरंत बोली, ठीक है मैं देखती हूँ। कॉल काटते ही वह तेज कदमों से किचन की ओर बढ़ गई। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें सीईओ की मासूम मोहब्बत का अगला भाग। इसे और खूबसूरत बनाने के लिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 14 में। मुझे पता है कि आप मेरी हर वीडियो पूरा देखते हो, इसलिए दिल से थैंक यू। और जो लोग हर एपिसोड पर लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, उन्हें दिल से बहुत 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 शुक्रिया। सच बताऊं,
मैं हर एपिसोड अपलोड के बाद सबसे पहले आपके लाइक और कमेंट्स ही देखती हूँ, क्योंकि उन्हीं से पता चलता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। और जो लोग बस देखते हैं और शायद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, उनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो ना। आपका एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और एक शेयर भी मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है। मैं हर रोज दिल से मेहनत करती हूँ ताकि आपको सबसे बेस्ट कहानी सीरीज दे सकूं, और दिल से चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।